अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफात ZulekhasKitchen.com से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबाएं और बराबर में जो बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो चलिए आज हम बनाते हैं एक बेहतरीन सी कोलकाता की फेमस डिश जिसका नाम है चिकन भरता। बेस्ट पार्ट ये है कि घर में मौजूद हुए इंग्रेडिएंट से बहुत ही लजीज डिश बन जाती है। आप चाहें तो इसे रोटी या पराठा या फुल्का, बटर नान, रुमाली रोटी किसी के भी साथ सर्व करें। वैसे इनमें से कुछ रेसिपीज लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। ये तकरीबन 1 किलो तक की बोनलेस चिकन है, थाई पोर्शन है। आप चाहें तो ब्रेस्ट पोर्शन ले सकते हैं। इसके मैंने मीडियम पीस किए हैं, 2-3 पानी से धो लिया, चर्बी निकाल लिया और नितार कर ये कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिया। आप चाहें तो बोनलेस के बजाय बोन्स वाले भी ले सकते हैं। ये 1 किलो है, आप बोन्स वाले 1.25 किलो तक लीजिएगा। अब मैं डाल देती हूँ इसमें पानी, तकरीबन 1.25 कप डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून सिरका डाल दीजिए, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। चूल्हा चालू कर दीजिए फास्ट आंच पर, एक बार मिक्स कर लीजिए और एक उबाल आ जाने दीजिए। एक उबाल आ जाता है तो स्लो टू मीडियम के आंच के दरमियान बीच में रखें, ढक कर इसे 15 मिनट तक पकने रहने दीजिए। जब तक चिकन हो रही है दूसरा प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ 20 काजू लिए हैं मैंने, थोड़ा पानी डालकर इसे बहुत अच्छा बारीक पीस लेती हूँ कि एकदम क्रीमी टेक्सचर हो जाए। यहाँ साइड पर मैंने 2 मीडियम साइज टमाटर को भी पीस कर रखा है। चलिए 14 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोल लिया। यहाँ पर पानी आप देख सकते हैं है थोड़ा सा, तो मैं फास्ट आंच कर देती हूँ और 2 मिनट इसे सुखा लेती हूँ, तो तकरीबन 16 मिनट हो जाएंगे, है ना। मैं पूरी तरीके से पानी नहीं सुखा रही हूँ क्योंकि मुझे ये स्टॉक चाहिए आगे इस्तेमाल करना है, इसके लिए मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा ही डाला था। चलिए 2 मिनट हो चुके हैं, चूल्हा बंद कर दीजिए और ये जो चिकन है इसको छान कर निकाल लीजिए प्लेट में। और जब थोड़ी ठंडी हो जाए तो उसे थोड़ा हल्का हल्का श्रेड कर लीजिए। एकदम ज़्यादा श्रेड मत कीजिएगा, हल्का हल्का श्रेड कीजिए क्योंकि चिकन जब ग्रेवी में जाएगी तो वो पकेगी तो थोड़ी सी और ज़्यादा श्रेड हो जाएगी। और ये स्टॉक को साइड पर रखिए, हम इसे इस्तेमाल करेंगे आगे ग्रेवी में। चलिए अब सालन बघार लेते हैं। तेल को गरम कीजिए फास्ट आंच पर एक कढ़ाई के अंदर। जब थोड़ा गरम हो जाता है तो थोड़ी सी काली मिरी डाल दीजिए 6 से 8, एक तेज पत्ता, एक दालचीनी और 3-4 हरी इलायची और 6-8 लौंग। ये गरम मसालों को तरतरा जाने दीजिए। जब तरतरा जाए तो 2 प्याज छूंदा काट कर डाल दीजिए और उसे फ्राई कीजिए। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। पिंकिश से लाइट गोल्डन ब्राउन होना जस्ट शुरू ही होंगे, बस वहां तक। ये देखिए बस चेंज ही होने जा रहा है कलर। तो यहाँ अब मैं डाल देती हूँ टमाटर का पेस्ट, जो 2 पीस के रखा था, साइड पर रखा था, वो डालकर 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पर टमाटर को फ्राई कीजिए। अरे मैं तो भूल ही गई, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालना था। तो चलिए अब डाल देते हैं। मैं अभी 2.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मिक्स कर लेती हूँ और टमाटर के साथ अदरक लहसुन भी भून जाएंगे 3 मिनट में। तो अच्छा, लेकिन आप मेरी तरह भुलक्कड़ नहीं हो तो आप जब प्याज डालते तब आप अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भून लीजिएगा। जब कच्चेपन की खुशबू चली जाए फिर टमाटर का पेस्ट डालिएगा। चलिए 2 से 3 मिनट हो चुकी है, टमाटर भी हल्के भून चुके हैं और जो अदरक लहसुन पेस्ट था वो तो भून ही चुका है। तो अब डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार। नमक पे थोड़ा सा हाथ कम ही रखिए क्योंकि स्टॉक में पानी डाला है और स्टॉक इसमें इस्तेमाल होने वाला है। इसमें डाल दीजिए आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 2.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। वैसे आपका अगर ज़्यादा स्पाइसी हो तो 1 डालिए या अपने स्वाद अनुसार डालिए। और 2 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर भी डाल दीजिए, 1 छोटा चाय का चम्मच जीरा पाउडर और आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर भी डाल दीजिए। थोड़ा सा स्टॉक लिया है मैंने, समझिए ना 3/4 कप जितना। इसे मैं मिक्सर जार के अंदर जिसमें टमाटर पीसे थे उसमें डाल देती हूँ और ये जो पानी हिलाकर चलाकर थोड़ा इसमें डाल देती हूँ, समझिए ना आधा तकरीबन। और मिक्स कर लीजिए। चूल्हा अभी भी मीडियम आंच पर ही है और इसे फ्राई कीजिए। थोड़ा सा 1-2 उबाल आ जाने दीजिए।
जब देखें आपके थोड़ा सा तेल छूट चुका है, मीडियम आंच पर ही रखा है हाँ चूल्हा, तो फिर से जो बाकी का बचा हुआ पानी डाल दीजिए, एक उबाल आ जाने दीजिए। जब एक उबाल आ जाता है तो चूल्हा कर दीजिए स्लो आंच और ढक कर इसे थोड़ा पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता और मसाला थोड़ा भून नहीं जाता तब तक। कुछ 5-6 मिनट के बाद खोलकर चेक कर लीजिए। आप देख सकते हैं तेल कैसे ऊपर आ चुका है, बढ़िया सा मसाला भून चुका है। तो अब मैं डाल देती हूँ दही। 3 टेबलस्पून दही डाल दीजिए। चूल्हा फास्ट आंच कर दीजिए और फटाफट उसे मिक्स कीजिए कंटिन्यूअसली दही को। जब दही फटाफट 1 मिनट तक आप भून लें फास्ट आंच पर, तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और फिर से ढककर तकरीबन 5-6 मिनट तक पकने रहने दीजिए। तब तक या फिर पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता फिर से तब तक। चलिए कुछ देर के बाद फिर से खोलकर चेक कर लीजिए। तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद मैंने खोला तो ये फिर से तेल ऊपर आ चुका है, मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है, दही भी बहुत अच्छे से भून चुकी है। तो अब ये जो काजू का पेस्ट है वो बहुत अच्छे से मैं डाल देती हूँ इसके अंदर सारा। चूल्हा स्लो पर ही है। जो भी मिक्सर जार के अंदर साइड वाइड पर लगा है बहुत अच्छे से पोंछ लीजिए। बहुत ही महंगे आते हैं काजू, चीज़ें वेस्ट मत कीजिएगा। इसे मैं चूल्हा मीडियम कर देती हूँ और मिक्स कर कर इसे तकरीबन आधे मिनट तक पका रही हूँ, आधे 1 मिनट तक। अच्छा, जो स्टॉक का पानी मेरे पास निकला था वो टोटल 2 कप निकला था। तो ये रहा, ये 1 कप आप देख सकते हैं, ये मैं साइड पर रख रही हूँ। और 3/4 कप आपको देखा था आपने, मैंने पहले डाल दिया था। और ये 1/4 कप बचा हुआ है, अब मैं ये वाला भी डाल देती हूँ और मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, आप चाहें और आपके जो अभी आपने काजू का पेस्ट डाला है, आप चाहें तो उसमें डालकर चलाकर इसमें डाल सकते हैं। वैसे मैंने बहुत अच्छे से पोंछ लिया था, इसके लिए नहीं डाला। अच्छा, अब इसे एक उबाल आ जाने दीजिए मीडियम आंच पर। जब उबाल आ जाता है तो स्लो आंच कर कर ढक कर इसे पकने दें। तब तक पकाएं जब तक फिर से तेल नहीं छूट जाता। चलिए तकरीबन 3-4 मिनट पे मैंने खोलकर चेक कर लिया तो ये देखिए तेल ऊपर आ चुका है। मैं फिर से मिक्स कर लेती हूँ। साइड पर मैंने चिकन को थोड़ा सा श्रेड, हल्के हाथ से श्रेड किया था, एकदम भी श्रेड नहीं कर लिया था, थोड़ा सा श्रेड किया। वो सारी चिकन इसके अंदर डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए चिकन को। वैसे चूल्हा स्लो पर ही है। अब मैं डाल देती हूँ मलाई। वैसे मैं 3 टेबलस्पून मलाई डाल रही हूँ, आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। और ये बाहर की मलाई है, आप चाहें तो घर की जो हमारी गाढ़ी मलाई आती है दूध के ऊपर की, वो भी फ्रेश मलाई ले सकते हैं। और वो डाल दीजिए। 1 छोटा चाय का चम्मच कसूरी मेथी को क्रश करके डाल दीजिए। चूल्हा अब मीडियम आंच कर दीजिए और इसे थोड़ा सा मसाले में भी भूनने दीजिए ये सारी चीज़ों को। चिकन भी थोड़ा मसाले में भुनेगा तो और मज़ा आएगा। मिक्स कर लीजिए और 1 मिनट तक तकरीबन उसे भूनने दीजिए। अच्छा, मेरे पास तो ये मलाई 1 टेबलस्पून जितनी बची हुई है तो मैं वो भी डाल देती हूँ। वैसे मैं तो ज़्यादा मलाई डालती नहीं हूँ, बट अभी बची हुई है, वेस्ट होने के बजाय खाने में चली जाएगी, तो इसके लिए मैंने एक और डाल दिया। आप 3 भी डाल सकते हैं, 2 भी या 4 भी टेबलस्पून डाल सकते हैं। चलिए, अब मैंने चूल्हा मीडियम आंच पर ही है। अब मैं यहाँ 1 कप जो साइड पर स्टॉक रखा है लास्ट वाला, वो डाल देती हूँ। क्योंकि 1 मिनट हो चुका है हमें भून के, तो अब ये स्टॉक डालकर मीडियम आंच पर ही है चूल्हा, इसे एक बार चला लीजिए और एक उबाल आ जाने दीजिए। उबाल आ जाता है जो चूल्हा कर दीजिए स्लो आंच और तकरीबन 6-7 मिनट ढककर पकने रहने दीजिए। चलिए 7-8 मिनट हो चुकी है। ये देखिए बढ़िया सा हल्का हल्का तेल ऊपर आ चुका है। मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए, थोड़ा सा भिजभिजा टाइप चाहिए। आप चाहें तो अच्छे से सुखा भी सकते हैं इसे मीडियम आंच कर कर, बट मुझे ये परफेक्ट लग रही है। अच्छा, ये है अंडे बॉईल करे हुए, तकरीबन 4 हैं, इसमें से ये 2 हैं, 2 साइड पर रखे हैं। यहाँ थोड़ी सी हरी मिर्चियाँ मैंने बारीक लंबी लंबी स्लिट करके रखी है, वो डाल देती हूँ। 2 अंडे मैं डाल देती हूँ यहाँ अभी फ़िलहाल। थोड़ी सी खूब सारी कोथमीर डाल देती हूँ। मिक्स कर कर इसे फिर से ढककर 2 मिनट तक पकने रख देती हूँ। चलिए 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए बढ़िया सा बन चुका है। चूल्हा कर दीजिए बंद। एक बात शेयर करनी थी, आपने देखा मैंने नमक डाला ही नहीं है हाँ बाद में, लेकिन क्योंकि स्टॉक में नमक था इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपके पास स्टॉक नहीं हो और ना ही बचा हो तो आप क्या कीजिएगा, बराबर से नमक उसी समय डाल दीजिएगा जब आप पानी डालते हैं एक्स्ट्रा तब। चलिए अब इसे गर्मा गर्म प्याले में हमारे चिकन भरते को निकालिए
और अब मैं इसे थोड़ा सा डेकोरेट भी कर देती हूँ। यहाँ मैंने 4 अंडे बॉईल किए थे, 2 डाल दिए थे और ये 2 को मैं इस तरीके से प्रेजेंटेशन के हिसाब से इसे लगा देती हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी कोथमीर डाल देती हूँ। हरी मिर्चियाँ भी थोड़ी मैंने साइड पर रख दी थी। आप चाहें तो ये वाली हरी मिर्चियाँ और जो अंडे हैं वो उसी समय भी डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा अभी डाला है। और कोथमीर डालकर इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आप मेरी ये वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय।